अदिति की जगह दूसरे परकोटे में क्या कहा है? कुबड़ी, बौनी और बांझ महिलाएं अदिति की जगह पे। अदिति के पुत्र वामन अवतार थे, बौने विष्णु, तो इसलिए कुबड़ी और बौनी। नमस्कार, इस वीडियो में मैं आज अदिति देवी, उनके बारे में अपनी रिसर्च आपके सामने रखूँगा और इसको हम वास्तु में क्या क्या एक्टिविटीज़ हों वो तो बताएंगे ही, इसके साथ ही ज्योतिष के साथ भी जोड़ेंगे। पहले हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईशान के पूर्व में ईश, पर्जन्य, जयंत और आपवत्स के बारे में बहुत डिटेल में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ईश पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अदिति, दिति और आप, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे अदिति की। अदिति का स्थान ईशान के उत्तर में है और इसके इक्विवेलेंट जो जगह बनती है वो है कुंडली का तीसरा भाव। तो आप में से जो ज्योतिष जानते हैं वो कुंडली का तीसरा भाव भी दिमाग में रखिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी डाल चुका हूँ, लग्नेश का तीसरे भाव में फल, वो भी आप देख सुन सकते हैं। राजा भोजदेव के लिखे सम्रांगण सूत्रधार के 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, श्री इह अदिति संज्ञिका। श्री कौन है? अदिति हैं। श्री लक्ष्मी को यहाँ अदिति नाम की संज्ञा दी गई है, मतलब यहाँ जो अदिति हैं वो श्री हैं, लक्ष्मी हैं। और अष्टलक्ष्मी, इसके बारे में मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। तो सभी अष्टलक्ष्मियों में भी सर्वप्रधान यहाँ पर अदिति हैं। अदिति सभी देवी देवताओं की माँ है। यहाँ पर व्रत संहिता में लिखा है कि वास्तु पुरुष का बायां कान है। वास्तु पुरुष का बायां कान, अदिति की जगह पर वास्तु पुरुष का बायां कान है। और अदिति के बारे में कहा गया है वैदिक साहित्य में कि उनके कानों में अद्वितीय शोभा वाले कुंडल हैं, ईयर रिंग्स बहुत ही सुंदर हैं। तो सीधा रिलेशन यहाँ भी बन रहा है। और कान से हम सुनते हैं, तो हम क्या है? श्रोता। और दूसरा भाव क्या? वक्ता। तीसरा भाव से क्या देखते हैं? श्रोता, कान, सुनना। और कंठ, ये भी गला जो बोलने के काम आता है, ये भी है। और जैन धर्म में तो एक कैटेगरी है ध्यानियों की, उसमें उसको कहते हैं श्रावक, जो सुनते हैं। अगर आप ढंग से सुन लें, सम्यक श्रवण हो, तो भी आप मुक्त हो सकते हैं। और श्रवण का कारक ग्रह होता है गुरु, जुपिटर, जो परम ज्ञान का कारक ग्रह, विवेक का, विद्या का, प्रज्ञा का कारक ग्रह, वो यहाँ पर तीसरे भाव में कुंडली में कान का, श्रवण का कारक ग्रह। तो आप देखो एकदम कोरिलेट हो रहा है। जो वाच्य की देवी हैं अदिति, परम ज्ञान की देवी हैं, महाज्ञान की देवी हैं, उनका कान है यहाँ पर, कानों के कुंडल। अदिति नक्षत्रों में अगर बात करें, 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु नक्षत्र की स्वामिनी है। और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी कौन है? जुपिटर। फिर से एकदम कोरिलेट हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वरूप जब आप देखेंगे, अपीयरेंस कैसा दिखता है ये, तो ये घर जैसा है इसका स्वरूप, मकान जैसा, गृह। और इस नक्षत्र में 4 तारे हैं। तो सीधा सा है, अदिति भवन या भूखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं। मकान जो वास्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका सीधा रिलेशन अदिति से है। और मज़ेदार चीज़, भगवान राम का जन्म ही पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। लगन में चंद्रमा और गुरु साथ में, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म। पुनर्वसु बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो अब ये समझ लीजिए आप, ये बहुत ही शुभ जगह है, शुभ स्थान है, शुभ पद है। उपपीठ वास्तु जो 25 पद वास्तु है, उसमें अदिति को 1 पद दिया गया है। और विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कहा गया है, उत्तर ईशानयोर मध्य औषधार्थम तुकारयत, मतलब उत्तर और ईशान के बीच में अदिति के पद पर औषधि स्थान हो, औषधि, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसकी जगह है ये। कितनी शुभ जगह है।
यहाँ पर औषधियों की मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। एक्सपायरी डेट जो हो जाती है ना, या उससे पहले ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वो नहीं होगी। या महंगी से महंगी खाने पीने की चीज़ें, मान लो आप 40,000 रुपये किलो वाली मोरसेला मशरूम मंगवाई हुई है, तो यहाँ पे रखो इस जगह पे। 2 लाख रुपए किलो, 3 लाख रुपए किलो की केसर है, तो इस जगह पर रखिए। ये मतलब है। मंडूक वास्तु में अदिति देवी को 2 पद दिए गए हैं, जबकि परम शाइन वास्तु में 81 पद में से 1 पद अलॉट किया गया है इनको। विश्वकर्म प्रकाश के 5वें अध्याय के 127वें श्लोक में बलि के बारे में बताया कि अदिति को किस चीज़ की बलि अर्पित की जाए। तो वहाँ क्या मिलता है? अदित्य पौलिका, अदिति के लिए फुल्का या रोटी, उसकी बलि अर्पित करो। फुल के रोटी की तो मारा मारी है सारी दुनिया में। आप कितनी अच्छी से अच्छी शादी में चले जाएं, लोग अल्टीमेटली वहाँ लाइन लगा के खड़े होंगे जब फुल के सिक रहे हैं गरम गरम, केवल 2 रोटी के लिए। बहुत शुभ है ये जगह, और खाना भी ऐसा जो आसानी से पच जाए, कोई डीप फ्राइड नहीं है। तो रोटी या फुलके की बलि इनको दी जानी चाहिए, ये मिलता है। मतलब ये बहुत ही शुभ पद है। यहाँ पर आप का भोजन सात्विक रहेगा। कोई भी आप मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ें वो यहाँ रखेंगे तो वो शुद्ध बनी रहेंगी। फिर संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश अगर आप रेफ़र करें तो उसमें लिखा है अदिति क्या है? देवताओं की माता। मतलब शाब्दिक अर्थ ही है देवताओं की माता, देव माता, संसार की माता, इस तरह से विशेषण मिलते हैं। और देवताओं की माँ के रूप में वो केवल देवताओं की नहीं, संपूर्ण विश्व के हर एक प्राणी की माँ हैं। और उनके इस मातृत्व का संकेत अथर्ववेद में भी मिलता है, हमें वाज स्नेह संहिता में भी मिलता है। ऋग्वेद में अदिति को माँ के रूप में स्वीकारा गया है। ऋग्वेद जो संसार का सबसे पहला लिखित ग्रंथ है, और इनकी स्तुति में ऋग्वेद में 20 ऋचाएँ मंत्र मिलते हैं। एक मंत्र है अदितिर्द्यौ, अदितिरंतरिक्ष, अदिति माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः, पंच जना अदिति, जातम अदिति जनित्वम। मतलब अदिति ही आकाश हैं, अदिति ही अंतरिक्ष हैं, अदिति ही माँ हैं, अदिति ही पिता हैं, अदिति ही पुत्र हैं। सारे विश्व के जो देवता हैं वो अदिति ही हैं, पंचजन अदिति हैं। सभी लोग अदिति से ही पैदा हुए, सारा चराचर जगत सब अदिति से उत्पन्न है, सभी उन्हीं के ही संतान हैं। ये मतलब हुआ, इतनी महानता उनको दी गई है। इसके अलावा अदिति के जब आप अर्थ देखेंगे, अगर आप गूगल पर विजडम लाइब्रेरी करके एक साइट है, कम से कम 31 आपको मतलब मिलेंगे, कम से कम है ये अदिति के। तो उसमें कहा अदिति क्या है? संपूर्ण, जो मुक्त हैं, जो निर्बंध हैं, जो स्वतंत्र हैं, एकदम कोई बंधन नहीं है। उनकी बहन दिति, दिति का मतलब दा से दिति बनता है, मतलब बंधन, पकड़ के रखना। लेकिन अदिति मतलब जो हमें मुक्त कर देती हैं, स्वतंत्र कर देती हैं। दिति के बारे में कहानी मिलती है कि दिति ने अपने गर्भ को 1000 साल तक संभाल के रखा था और अंधेरा हो गया सारा, लेकिन अदिति के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जब माँ ने बच्चे को जन्म देना 9 महीने में तब हो रहा है, तो वो किसी बंधन में नहीं रखे हुए, वो निर्बंध करती हैं, हमें मुक्त करती हैं। तो मतलब ये वाली जगह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये आपको स्वतंत्र करने वाली जगह है। इसका आप प्रयोग करेंगे, ये पूर्णता देने वाली जगह है, ये प्रसन्न करने वाली जगह है, ये सृजनात्मक शक्तियों से भरपूर जगह है। और अदिति का एक मतलब स्वर्ग और पृथ्वी भी है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो वायुमंडल है उसकी भी देवी हैं ये। इस तरह से ये देवताओं से मनुष्यों को जोड़ती हैं, या मनुष्यों और देवताओं के बीच में
मध्यस्थ हैं। और अदिति के बहुत से मतलब हैं, हम धीमे धीमे एक एक करके समझाते हुए डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। अपराजित परीक्षा ग्रंथ के 56वें अध्याय में कहा है अदिति श्री प्रकीर्तिता, मतलब अदिति को श्री के रूप में जानना चाहिए। और वास्तुशास्त्र का संबंध बहुत गहरा है अदिति से। भवन भूखंड की ये अधिष्ठात्री देवी हैं, मातृ देवी हैं, ये धरती माता का ही अंश हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है अदिति एक मन जनित दिव्य माता है, मतलब माइंड बॉर्न है ये, मतलब मन की शक्तियों का दैवीकरण कर दिया गया है। हमारे यहाँ तो दैवीकरण करने की परंपरा है प्रकृति की शक्तियों की। तो इनका शक्तिवाद उसमें कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति इसलिए की गई क्योंकि मूल अंधकार का राक्षस था जिसको अंधकासुर कहते थे, मतलब अंधेरे को बता दिया कि एक वो राक्षस है। उसने देवी पार्वती का अपहरण करने का प्रयास किया। पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इसके गहरे मतलब बताऊँगा आपको। तो महारुद्र के रूप में भगवान शिव ने अपना महापीनाक धनुष उठाया और उससे बाणों की वर्षा की उस अंधकार रूपी राक्षस पर। उससे रक्त की बूंदें निकली, उससे और ज़्यादा अंधेरा पैदा हो गया। तो उन सबको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए फिर महारुद्र को अदिति, दिति और दूसरी देवियों की रचना करनी पड़ी। तो अदिति की उत्पत्ति ये समझिए अंधकासुर, अंधेरे का राक्षस, उसका विनाश करने के लिए हुआ है। मतलब आप ये समझिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अदिति और दिति हैं। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ सूर्य उदय होने लग जाता है, ब्रह्म मुहूर्त है वो। तो अंधेरे की और उजाले की शक्तियों में ये एक प्रतीकात्मक युद्ध है। अब क्योंकि अंधकार से रिलेशन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का, अदिति दिति का, तो इसलिए ये तीसरा भाव ज्योतिष में पड़ता है। तीसरा भाव देखो दुस्थान भी है, उपचय भाव भी है, धीमे धीमे प्रोग्रेस कर जाएगा व्यक्ति। बहुत बढ़िया सा भी नहीं है, लेकिन ये आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है, इनिशिएटिव देता है, पराक्रम भाव है ये। आप यहाँ अपना पराक्रम कर सकते हैं। देवी दुर्गा का रूप है यहाँ पर तीसरा भाव। अदिति को बाद के ग्रंथों में देवी दुर्गा भी कहा गया है। तो आप भी वही रूप धारण कर सकते हो, मतलब आप एक्टिव हो सकते हो, प्रोएक्टिव हो सकते हो। जिस तरह देवी के 4 हाथ है, 8 हाथ है, आप भी इस तरह से मेहनत करिए। तीसरा भाव मतलब ये वाली जगह, ये दिशा काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। दूसरा और तीसरा भाव मतलब पूरा का पूरा ईशान कोण बहुत शुभ है। अदिति का संबंध रहस्यवादी वाणी वाच से है। अदिति का एक अर्थ है वाच और रहस्यवादी वाणी, केवल सिंपल नहीं। तो अदिति का एक मतलब ये भी होता है ऐसा भाषण जिसमें विशेष रूप से शब्द बोले गए हों, ऐसे शब्द जिनमें विचारों का संचार करने की शक्ति हो। मतलब यहाँ बैठकर अगर आप कुछ बोलते हैं, कंठ यहाँ से देखा जाता है तीसरे भाव से या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से, तो जो भी आप बोलेंगे उसके बहुत गहरे अर्थ होंगे और आप अपने जो आप अर्थ सामने वाले को बताना चाहते हैं वो सामने वाले तक आराम से पहुंचा पाएंगे। जिस तरह ओशो की वाणी है, बड़े अच्छे से समझा रखा है उन्होंने। या भगवान कृष्ण है सबसे बढ़िया उदाहरण, लग्नेश शुक्र तीसरे में जो उन्होंने गीत सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान का गीत, वो अभी तक अमृत बरसा रहा है सभी पर, पूरे धरती पर। जो भी पढ़ता है अमृत से सराबोर हो जाता है। इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा। तो अगर यहाँ बैठ के तीसरे भाव के प्रभाव में कोई व्यक्ति लिखता है, मतलब हाथ है ये तीसरा भाव लेखनी, या बोलता है,
बोलने को रिकॉर्ड कर लो, ओशो की सारी किताबें ऐसी ही बनी हैं। तो बहुत बढ़िया वो सृजन कर सकता है, क्योंकि अदिति का संबंध रचनात्मकता से है। अदिति के बच्चे सारे 33 कोटि देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, सब अदिति की संतान है, सब अदिति नंदन हैं। तो अदिति का संबंध रचनात्मकता से है, स्वतंत्रता से है, बहुतायत से है। बहुत सारे शब्द एकदम से आएंगे, एक के बाद एक, शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी। आज़ाद हैं आप अपनी लेखनी चलाने में। आकाश, अदिति का एक मतलब आकाश भी है। आकाश जिसका सीधा संबंध क्या है? शब्द से। वायु का संबंध स्पर्श से है, अग्नि का संबंध रूप से है, आकाश का संबंध शब्द से है। यहाँ धड़ाधड़ शब्द आएंगे अगर आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो कितना अच्छा कवि या लेखक या साहित्यकार हो सकता है, सोचो आप। यहाँ पर अदिति ब्लेसिंग्स दे रही है अपनी। अदिति के और मतलब है बहुत से, चेतना, सृष्टि, ब्रह्मांड की विशालता, मातृत्व शक्ति हैं वो, अनंत की माता। तो ये सब उनके जो गुण हैं ना, यहाँ तीसरे भाव में कुंडली के या आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब गुण वहाँ पर हैं। बस आपने उसको प्रयोग करना है उस जगह को। जितनी वो खुली रहेगी, वहाँ आंगन हो बहुत बढ़िया, वहाँ खिड़कियाँ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह खुली रहे, उधर से प्रकाश आए, उधर से हवा आए, ये मतलब हुआ। तो आप देखना, कोई बहुत अच्छा वक्ता है या लेखक है, उसका तीसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपका तीसरा भाव नहीं है और आप वक्ता या लेखक बनना चाहते हो, तो अपना फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको एनहांस करो। और एनहांस करने के लिए कोई पट्टी और ये पिरामिड चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बकवास हैं। आपने उस जगह को प्रयोग करना है, खोलना है, शुभ स्वच्छ रखना है, ये मतलब हुआ। जिस तरह आप अपनी आँख का यूज़ कैसे करेंगे? आँख को खोल लेंगे, देखेंगे, आँख की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे सुबह सुबह, तो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी वो। तो अदिति अनंत का मानवीकरण है, ये कह लीजिए आप। अल्टीमेट जो भी पावर हो सकती है उसका दैवीकरण कह लो आप। जब आप उनकी मूर्ति बना देते हैं तो मानवीकरण भी हो गया। जीवन का स्रोत हैं वो, मातृ देवी भी हैं, आकाश की देवी भी हैं। जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिट्टी की देवी की, वो वही हैं, अदिति हैं वो, ब्रह्मांड की माता हैं वो। तो स्त्रियाँ उनकी पूजा करती है। ये जो नवरात्रे हैं उनमें भी माता की ही पूजा की जाती है, उनके अलग अलग रूपों की। और उन सब रूपों का भी प्राइम मोस्ट जो उद्गम है, सोर्स है, वो है अदिति। अब और मैं कोरिलेट करता हूँ, देखो तीसरे भाव से क्या देखते हैं? भाई बहन। इसको सहोदर भाव भी कहते हैं, या सहज भाव, साथ में जो पैदा हुए। अब अदिति के साथ कौन है? दिति। और दिति कौन थी? अदिति की छोटी बहन। ये दोनों और 11 और, ये सभी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 लड़कियों में से 13 को कश्यप ऋषि को ब्याह दिया था। और दिति अदिति बहनें हैं, सपत्नी भी है, मतलब सौत। अब दोनों कहाँ पे है? आप देखो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये बहनों का स्थान है, मतलब भाई बहनों का स्थान है, ये सहज स्थान है ये, ठीक है, सीधा कोरिलेट हो रहा है। बाद के ये तो टाइम है जो शिव पुराण और भागवत पुराण और ऋग्वेद और दूसरे ग्रंथ है, उनमें ऐसी बातें कही हुई हैं। बाद के जो ग्रंथ है उनमें अदिति को दुर्गा भी कहा है, या दुर्गा को अदिति का रूप कहा है। मतलब दुर्गा का विचार अब कहाँ से करेंगे हम? तीसरे भाव से, जहाँ का कारक कौन है? मंगल, साहस का कारक, पुरुषार्थ का कारक, छोटे भाइयों का कारक। ये आपका छोटा भाई है, ये दायां हाथ, और ये आपका बायां हाथ क्या है? बड़ा भाई, क्योंकि इससे आप एकदम से काम ले सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। इसको आपको लेफ़्ट को क्या है? रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बड़े भाई बहनों को। और आप देखेंगे अदिति की जो बहनें हैं वो अच्छी बुरी दोनों प्रकृति की हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए,
धनु से दानव पैदा हुए। अरिष्ट तो नाम ही आपको पता है अशुभ है। सुरसा हनुमान जी के समय में जब वो निगल गई थी उनको समुद्र में। फिर एक का नाम है क्रोधवशा, लेकिन सुरभि, विनता, इस तरह अच्छे नाम भी हैं। तो अच्छे बुरे उनसे प्रकृति के प्राणी सभी पैदा हुए, क्योंकि उन सब की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है, तीसरा भाव जो है ना, ये शुभ अशुभ दोनों प्रकृति के गुण धर्म रखता है, इसलिए इसको दुस्थान भी कहते हैं। हालांकि ये त्रिक भाव नहीं है, दुस्थान है, लेकिन उपचय भाव भी है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल ग्रो, धीमे धीमे बहुत अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि आप मेहनत करते रहें, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका उपयोग करें। लग्नेश का तीसरे में जाना कलयुग में बहुत ही शुभ है। आपके हाथ में बागडोर है, आपकी मर्जी, आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो तीसरा भाव देखो कितना बढ़िया कोरिलेट हो रहा है कि ये भाई बहनों का भाव है, ये पुरुषार्थ का भाव है। यहाँ देवी हैं अदिति, वो दुर्गा के रूप में है। फिर आगे हम दिति की बात करेंगे, उनमें नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो तीसरा भाव इसमें शुभ अशुभ दोनों हैं। अदिति के सबसे बड़े पुत्र थे इंद्र या महेंद्र, जिनका स्थान एग्जैक्टली ईस्ट में है, जिनके बारे में डिटेल में बाद में हम बात करेंगे। और उनके सबसे छोटे पुत्र थे उपेंद्र, उपेंद्र या वामन देव, बौने। तो भगवान के वो भगवान विष्णु के बौने अवतार थे। इनका वाहन अदिति का मुर्गा है। आपको अगर याद हो, एक हमारे यहाँ बसोड़ा या बसेड़ा एक त्यौहार मनाया जाता है, शीतला अष्टमी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, होली के 8 दिन बाद, तो माता पूजी जाती है उस दिन। हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति के लिए, खासकर बच्चों के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों वाली औरतें ज़्यादातर मनाती हैं इसको। हम भी बचपन में जाते थे तो हमने देखा वहाँ मुर्गा लिए खड़े रहते थे बहुत से लोग, और बच्चों के सिर पे मुर्गा बिठाया जाता था और उसकी हवासी की जाती थी मुर्गे की। तो वो मुर्गा, वैसे तो ये त्यौहार है निर रीति से रिलेटेड, लेकिन वहाँ अदिति का आशीर्वाद इस बहाने दिया जाता है बच्चों को कि वो हेल्दी रहें, उनको कोई रोग ना हो, उनको कोई नज़र ना लगे, उनमें कोई दोष उत्पन्न ना हो, ये मतलब है। जो 12 आदित्य हैं, अदिति नंदन, ये कहा है आदित्य है अपत्यम पुमान आदित्य है। अदिति के पुत्र वो आदित्य हैं। तो ये आप धीमे धीमे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो वास्तु में वो बता रहा हूँ, एक विवस्वान है जो दक्षिण दिशा में है, फिर अरेमा है जो पूर्व में है, पूषा है वो आग्नेय के दक्षिण में है। इस तरह त्वष्टा और कोई नहीं, मुख्य हैं जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, सविता जो साउथ ईस्ट में है। इस तरह वरुण और मित्र ये दोनों पश्चिम दिशा में हैं। इतने सारे तो हम वास्तु में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर मैंने वामन अवतार के बारे में बताया, जिसको हम अभी प्रयोग करेंगे। उसके बारे में रिकमेंडेशंस हैं, कुछ ऐसी अजीब रिकमेंडेशंस हैं, उनको जब आप वामन से जोड़ेंगे तब समझ जाएंगे कि वो रिकमेंडेशंस क्यों हैं। राजा बलि थे, असुरों के राजा, उन्होंने देवताओं को हरा दिया था, तो विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा, वो भी अदिति के गर्भ से। और उन्होंने क्या किया, फिर असुरों का संहार किया और देवताओं का रक्षण किया। वही चीज़ जो बाद में श्री कृष्ण ने की। श्री कृष्ण के बारे में भी ये कहानी है कि अदिति ने बाद में द्वापर युग में देवकी के रूप में अवतार लिया और भगवान कृष्ण उनके गर्भ से पैदा हुए। और भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, उनका लग्नेश तीसरे में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अच्छे लोगों का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए और
बुरे लोगों का विनाश करने के लिए। यही वामन अवतार ने किया था। इसका मतलब हुआ माता अदिति के पुत्र बार बार अवतार लेते हैं मानवता की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की भले के लिए। उनके एक पुत्र वरुण है, जो मैंने बताया पश्चिम दिशा में है, और वरुण को कहा गया है ऋत के संरक्षक देवता हैं वो। ऋत मतलब परम व्यवस्था, द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर, ऐसे कह लो, दिव्य व्यवस्था। वो उसके रक्षक हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं। इसी तरह देवी अदिति भी हम सब की रक्षा करती हैं। ऋग्वेद में देवी अदिति से प्रार्थना की गई है कि वो पापों से मुक्त करें। लोग उनकी शरण में जाते हैं, देवता तक उनकी शरण में जाते हैं कि वो कठिनाइयों से रक्षा करें, वो बंधनों से मुक्त करें, वो स्वतंत्र करें। क्योंकि दिति का मतलब है बंधना, बंध कर रहना, और अदिति का मतलब हुआ पाप के बंधन से मुक्त करना, रोगों के बंधन से मुक्त करना। उनसे प्रार्थना की गई है बार बार कि वो धन दें, सुरक्षा दें, प्रचुरता दें, अबंडेंस। तो इसका मतलब क्या है? तीसरा भाव कुंडली में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब चीज़ें प्रदान करेगा आपको। इसी तरह घर में इस जगह में बैठ जाओ, आप यहाँ पर बैठ के काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस जगह को खुला रखिए, बंद नहीं करना इसको। इधर से हवा आए, इधर से धूप आए, और यहाँ से नहीं आ रही तो घर से बाहर जाओ फिर सुबह शाम, खासकर सुबह सुबह, वहाँ से वो रश्मियाँ लो इस दिशा की। तो वेदों में बार बार ये सब चीज़ें मिलती हैं कि अदिति से प्रार्थनाएं की गई हैं कि वो अलग अलग प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाएं, खासकर पाप से, बीमारी से मुक्ति दिलाएं। तो तीसरा भाव है पुरुषार्थ। सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ करो तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिलता रहेगा। तो वरुण क्योंकि पाप से मुक्त करते हैं, बंधन मुक्त करते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। और ब्रह्मांड की जो नैतिक व्यवस्था है, वरुण उसके संरक्षक देवता हैं। इसको कहते हैं ऋत, और साउथ वेस्ट में क्या है? निरऋति। निरऋत या निरऋति का मतलब है जो कि गलत है, जो अशुभ है, जो कानून सम्मत नहीं है, जो अनैतिक है, वो है निरऋत। इसका मतलब ऋत क्या है? जो सही है, जो शुभ है, जो परम है, जो एक्सेप्टेबल है, ये मतलब हुआ। और ख़ासकर ऋग्वेद में अदिति से प्रार्थना की गई है बच्चों के लिए, पशुओं के लिए। वो उनको आशीर्वाद दे, फलने फूलने का, पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, उनके बछड़े हों, और फिर अगर कुछ बुरा हो गया हमसे तो फिर वो हमें माफ़ करें, क्योंकि वो पृथ्वी की पालनहार हैं, आकाश की पोषक हैं। तो सीधी सी बात है, अदिति का पद बहुत ही शुभ है। घर में इस जगह पर और क्या क्या हो सकता है, कुछ तो मैंने बताया आपको। आप यहाँ बैठ के आराम से काम करिए, पढ़िए, और मैं बताऊँगा भी आपको। और है, अदिति को गाय के समान माना है, या अदिति का एक मतलब गाय भी है, दूध या गाय या पत्नी, ये भी मतलब अदिति का। या जीनस बॉस। अब जीनस बॉस क्या है? जो घरेलू मवेशी हैं, हमारे पालतू पशु हैं, उनमें जो मादा परिपक्व है, मतलब एक ऐसी मादा जो अब बच्चा देने के लिए तैयार है, फिर उसे दूध भी मिलेगा, या वो और काम आएंगी, या उनके बच्चे काम आएंगे, ऐसी मादा, मतलब एक ऐसी स्त्री यानी पत्नी जो बच्चा जने, वंश को आगे बढ़ाए, उसकी छातियों में दूध उतरे बच्चे के लिए। और फिर ऐसे मवेशी जिनसे गोधन बढ़े। और गाय का सीधा संबंध है दूध से, पोषण से। गाय, बछड़ा, बैल, ये सब प्रतीक हैं फर्टिलिटी के, ग्रोथ के। अब जैसे देखो, टॉरस राशि है, वृषभ है, लेकिन वो लक्ष्मी की राशि है, धन दौलत की राशि है, वो खाने पीने की राशि है। तो
देवी अदिति, इनके बारे में ऋग्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र मिलता है हमें, मागाम नागाम अदितिम वदिष्ट। मतलब क्या है, गाय रूपी अदिति को ना मारो। मतलब अदिति गाय के समान है या गाय ही अदिति है। अब इसके बहुत गहरे मतलब हैं। अगर आपने गौशाला बनानी है, गाय पालनी है मान लो, तो अदिति की जगह पर पाल सकते हो, बेस्ट है। इसी तरह कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी धर्मशाला है, हरिद्वार में सैकड़ों हैं, तो वहाँ पर उनकी अपनी अपनी गौशाला है, तो वो कहाँ हो, नॉर्थ ईस्ट में अदिति की जगह पर। ज़्यादा से ज़्यादा दूध देंगी वहाँ गायें, उनके बछड़े पैदा होंगे जो आप चाहते हो, मतलब बछिया। फिर अदिति का संबंध दूध और सोम रस से भी है। मतलब ऐसे ऐसे पेय पदार्थ जो आपके शरीर के लिए बहुत पोषक हैं, बहुत शुभ हैं। तो दूसरा तीसरा भाव खाने पीने का, ठीक है, मुंह कंठ इन सब से संबंधित है। अदिति का उल्लेख ऋग्वेद में मध्यस्थ के रूप में भी मिलता है। मध्यस्थ के रूप में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और दूसरे भाव से भी वही बात थी, मतलब मीडिएटर या आर्बिट्रेटर। उन्होंने ये कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई, और इवन देवताओं और देवताओं के बीच में, देवताओं और मनुष्यों के बीच में उन्होंने मीडिएटर का काम किया। मानव जाति की मध्यस्थता के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। और उनमें जो झगड़े का अंधेरा था वो फिर छट गया। तीसरा भाव आप देखो अंधेरा है, लेकिन दूसरा भाव वहाँ उजाला होना शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और उनके पुत्र जो द्वापर युग में हुए भगवान कृष्ण, उन्होंने भी मध्यस्थता की कौरवों पांडवों के बीच में। लग्नेश का तीसरे भाव में फल इस तरह से एक वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो भी साथ साथ देखते रहिए आप, क्योंकि हम कोरिलेट कर रहे हैं ज्योतिष को वास्तु से। अब ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो वास्तु के, वास्तु मंडलम, अपराजित परीक्षा, सम्रांगण सूत्रधार, हम इनसे कोट कर रहे हैं। इनमें क्या कहा है, और इनमें मेनली कोई घरेलू वास्तु की बात नहीं है। इनमें है प्रशासनिक वास्तु, वाणिज्यिक वास्तु, व्यावसायिक वास्तु, सार्वजनिक वास्तु, धार्मिक वास्तु। इनके बारे में इनमें रिकमेंडेशंस मिलती हैं बहुत डिटेल में, लोग कोई पढ़ते ही नहीं। लोगों ने बस वहम फैला रखा है वास्तु का, कोई ग्रंथ पढ़ के राजी नहीं है। तो हम यहाँ आपके लिए मेहनत कर करके वहाँ से मोती चुन चुन के लेकर आ रहे हैं। वास्तु मंडलम के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, अदितौ स्नान सूता नाम। अदिति के पद पर स्नान मतलब नहाना, और जच्चा यानी नव प्रसूता की जगह हो। जच्चा आप समझते हैं, डिलीवरी हुई है तो छोटा बच्चा भी है, ठीक है, जच्चा बच्चा, तो उनके लिए जगह होनी चाहिए। अब आप देखो सीधा बच्चों से संबंधित है। अदिति हम बार बार कह रहे हैं बच्चों से संबंधित है। ये देवी मातृ देवी हैं, आदि देवी हैं, और इनकी जो मृण मूर्ति मिली है ना देवी की, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी वो यही हैं, वो अदिति का ही रूप हैं। और सूता नाम में कई जगह अनुवाद कर रखा है सूत चारण, मतलब जो राजा की प्रशंसा करते थे, गाते थे। तो वैसे तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता, लेकिन अगर वो भी लगाना हो तो मैं कह रहा हूँ कंठ, गला, गले से आप आवाज़ निकलती है, मुंह से बोलते हैं, गले से आवाज़ निकलती है ना। और शुभ वचन बोलने वाला, लग्नेश तीसरे में भगवान कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, उससे ज़्यादा शुभ वचन क्या होंगे। तो लग्नेश जिसका तीसरे में है, या भाव 3 वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो शुभ वचन बोलने वाला होता है। तो इस जगह पर अगर सूत चारण उनको बिठा देंगे, वो प्रशंसा के पुल बांध देंगे। इससे ज़्यादा बढ़िया जगह क्या होगी। फिर अपराजित परीक्षा में क्या कहा है, 76वें अध्याय में, ईशाद अदिति दितिषु च भंडारागारम। ईश, दिति और अदिति के पद पर विशाल भंडारागार हो। तो हमने बताया दूसरा भाव में हर तरह के आर्टिकल हैं, दूसरे भाव में, तो दूसरे से दूसरा यानी तीसरा, वहाँ पर भी हर प्रकार के आर्टिकल स्टोर करनी है
आपने खासकर खाने पीने की, या प्रेशस मेटल्स हों, सोना चांदी या हीरे जवाहरात हैं, वो सब यहाँ पर रखे जा सकते हैं। फिर मैंने अभी क्या बताया था, औषधि स्थान, वो भी हो सकता है। महंगी से महंगी औषधियाँ, इतनी महंगी महंगी लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो, वो यहाँ रखी जा सकती हैं। फिर आइए मज़ेदार चीज़, एक सम्रांगण सूत्रधार 15वें अध्याय 40वें श्लोक में क्या कहा है, राजा की माता के लिए ग्रह का निवेश। अब देखो, राजा की माँ क्या हुई? अगर राजा आदित्य है तो राजा की माँ क्या हुई? अदिति। राजा की माँ के लिए घर यहाँ बनाइए, अदिति की जगह पर। सम्रांगण सूत्रधार कह रहा है, राजा भोज का लिखा हुआ ग्रंथ। और क्या है, यहीं पर अलग से, मतलब अदिति की जगह पर ही शिबिका, पालकी, उसके लिए जगह, जिस तरह आजकल आपकी कार है या मोटर बाइक है। और क्या बताया, शैयाओं के लिए जगह है, ये आसनों के लिए जगह है, मतलब आराम करने के लिए ये जगह। यहाँ पलंग है, बिस्तर है, बिछावन है, या आसन है, आराम गाह है, यहाँ पर हो, बहुत बढ़िया जगह है ये। आप टेंशन में है, इतना सोच विचार के या काम करके आराम लेना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं शांति से, पीसफुल एनवायरनमेंट में, तो यहाँ आपको संरक्षण लेनी चाहिए, यहाँ आपको सुरक्षा मिलेगी। बहुत बढ़िया जगह है ये इस काम के लिए। बिल्कुल वही है। देखो, जब तक आप अदिति को नहीं समझोगे तो ये जो रिकमेंडेशन है इनको कैसे समझोगे फिर। अब आइए, मैं मतम अध्याय 29 में एक 3 प्रकोटों वाले महल के बारे में आता है। उसमें लिखा हुआ है, दूसरे प्रकोटे में क्या बनाएं, क्या रखें, किन के लिए बनाएं वो जगह, अदिति की जगह। दूसरे प्रकोटे में क्या कहा है, कुबड़ी, बौनी और बांझ महिलाएं। अब अगर आपको ढंग से आपने नहीं इस पर स्टडी की, रिसर्च की ना, आप कहोगे ये क्या बकवास है। कुबड़ी, बौनी और बांझ महिलाएं अदिति की जगह पे। अब याद करो, पहली बात, अदिति के पुत्र वामन अवतार थे, बौने विष्णु, तो इसलिए कुबड़ी और बौनी। कुबड़ी जो हो जाती वो भी बौनी हो गई। और फिर बांझ महिलाएं, ये कहाँ से आ गए जी? तीसरे भाव का स्वामी है बुध नपुंसक ग्रह माना जाता है। और पुराने टाइम में ऐसे लोगों को कोई उनकी ज़्यादा पूछ पड़ताल नहीं थी। हाँ, राज परिवार में ऐसे लोगों को रखा जाता था क्योंकि ये लोग विश्वस्त होते थे, विश्वास के काबिल होते थे, क्योंकि बाहर लोग इनसे इंटरेक्ट करके राजी थे नहीं। तो इस तरह के लोग जो शादी ना करें उनको रखा जाता था, जो बिल्कुल उन्हीं के होकर रहें वहीं पर उनको रखा जाता था। और इनको दूत के रूप में, गुप्तचर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। तो अब आप समझ गए। देखो, जब तक आप गहराई में नहीं उतरोगे कि वामन अवतार अदिति के गर्भ से पैदा हुए भगवान विष्णु, और तब उन्होंने बलि को पाताल में भेजा। तीसरे परकोटे में क्या कहा है, वही बातें कही हैं जो ईशान में कही गई थी कि मृग, अदिति, दिति, ईशान, जयंत पर रमण भूमि हो, झील हो, इसी प्रकार की और जल संरचनाएं हों। पिछली बार मैंने बताया था, आपवत्स क्या है, आपका बच्चा। आप यानी पानी बहुत बड़ा है, मतलब विशाल सागर है, तो आपवत्स क्या हुआ, छोटी सी झील, स्टेपवेल, बावड़ी, कुआं, ये मतलब हुआ आपवत्स का, ये भी मतलब है। तो ये देखो, यहाँ वही बातें कह रही हैं कि झील हो, बाग हो, रमण उद्यान हो, आंगन सहित विशाल सभा भवन, और स्त्रियों का विशाल कक्ष हो। ज़्यादातर यहाँ स्त्री, ये सब शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं। और ये सब होगा कब, जब खुले रखेंगे इस जगह को, खुली रखेंगे तब फल मिलेंगे। ऊपर से बारिश बरस रही है तब आपका गार्डन बन पाएगा ढंग से, तब फूल खिलेंगे, तब पानी शुद्ध होता है। जब ओपन टू स्काई हो पीने का पानी, लोगों ने सब बंद कर लिया है। यही तो प्रॉब्लम है वास्तु की, इसीलिए तो ज़रूरत पड़ रही है कि सब कुछ बंद है मेगा सिटीज़ में। जितना खुले में रहोगे उतना शनि राहु से दूर रहोगे, जितना सूर्य का डायरेक्ट एक्सपोजर होगा आपका, उतना आप सूर्य भगवान के, आदित्य के, अदिति के करीब होगे। ये मतलब है सीधा। और घर में नहीं खोल सकते तो बाहर निकलो, घूमो फिर।
और उसमें भी लोग निकलते हैं तो जिम में घुस जाते हैं, जाके अंडरग्राउंड में जिम है, एसी चल रहा है। इस तरह तो हेल्थ ख़राब होगी। क्या कहा था, दवाइयाँ रखो यहाँ पर अदिति की जगह पर। अगर आपकी ये जगह खुली है ना घर में, वो दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं, अपने आप बरस रही हैं दवाइयों के रूप में। जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो उगते हुए सूर्य की किरणें जो हैं वो हजारों बीमारियों को नाश करती हैं। ये तो अथर्ववेद में लिखा है। फिर आइए और मज़ेदार चीज़ें। मैं मतम 10वें अध्याय, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि एक बाजार की आयोजना है, बहुत अच्छे से बताई गई है, किसी और क्लासिकल टेक्स्ट में मुझे नहीं मिला। उसमें क्या बताया हुआ है कि भल्लाट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, भल्लाट में द्वार बताया गया एक, और फिर ईश, पर्जन्य, जयंत, इंद्र की जगह पे द्वार बताया गया। तो ये क्या कहा है, भल्लाट से लेके और ईश के पद के बीच जो पद हैं, मतलब सोम, चरक या जिनको गिरी भी कहते हैं, अदिति और दिति। और जो हम बात करें अदिति की आज, और अगली बार दिति की करेंगे, उसमें भी सेम रिकमेंडेशन है। तो इन्होंने क्या कहा, अदिति और दिति की जगह पर क्या बताया है, इत्र और फूलों का बाजार होना चाहिए। कितना अच्छा बताया। देखो, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे ठंडक है, अंधेरा है अभी, इसी वक्त में फूल चुने जाते हैं। आप देखना, बाज़ार में जाओ, आप फूलों की मार्केट में जाओ, उनसे पूछो कब वो फूल तोड़ते हैं। रात में तोड़े जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से भी थोड़ा पहले, वो टाइम है ये। तो इत्र और फूलों का बाजार मुरझाएंगे नहीं ये इजीली। और यहाँ तो इत्र बनाया जा सकता है नेचुरल वे में। इस जगह पर अगर आप पानी में फूल की पत्तियाँ डाल दो और फुल मून हो, इत्र बन जाएगा फूलों का। तो आप समझ लीजिए, बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, सुगंधियाँ हैं, वो यहाँ पर हों। अगर आप ऐसे समझो, एग्जैक्ट नॉर्थ में सूर्य है, मिडनाइट में सूर्य तो कभी अस्त होता नहीं है, तो धरती घूम रही है अपने एक्सिस पे, इसलिए हमें लगता है सूर्य अस्त हो गए। मिड डे में सूर्य कहाँ है, एग्जैक्ट साउथ में। सुबह एकदम सनराइज टाइम हम ले लें तो 6 बजे के लगभग आइडियली मान लें ऐसे, तो सूर्य कहाँ होंगे, ईस्ट में होंगे। तो ये 32 दिशाएं हो गई। सूर्य को घूमने में, सभी 32 दिशाओं में घूमने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो एक पद क्रॉस करने में कितना लगेगा, 45 मिनट। ठीक है। तो अब मिड नॉर्थ मतलब मिड नाइट से लेके और एग्जैक्ट ईशान तक कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। और वो 3 घंटे के जस्ट बाद का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। मतलब ईश छोड़ दो, पर्जन्य से, ईश भी ले सकते हो लेना चाहे तो आप, ईश से शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त से पहले की वेला है ये अदिति दिति की। एक मैं संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि कोई बहुत बड़ा परिसर है, बहुत बड़ा एरिया है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें जिस तरह मान लो एक छोटा गांव ही है, तो उसमें एक विद्यालय बनाना है, स्कूल। तो अदिति द्वय की जगह पर बनाइए। अदिति द्वय क्या हुआ, अदिति और दिति दोनों बहनें, इनकी जगह पर विद्यालय बनाना बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया, ज्ञान की देवी हैं अदिति। वो पिछली बार हमने आपवत डिस्कस किया था, वो भी वाच से रिलेटेड है। ये ऐसा ज्ञान जो सीधा सामने वाले के मन, दिल और आत्मा तक पे सीधा प्रभाव देगा। मतलब आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से सामने वाले को समझा पा रहे हो, ये वो जगह है। तो यहाँ पर अगर विद्यालय खोलेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दी जा पाएगी। फिर अदिति की जगह पर व्रत संहिता में कहा है 53वें अध्याय में कि अगर अदिति की जगह पर मेन डोर बनाते हैं तो दोषः स्त्रियों के द्वारा दोष होंगे या समस्याएं होंगी या स्त्रियों में दोष होंगे। मतलब इस जगह पे दरवाज़ा बनाना शुभ नहीं है, ये जगह दरवाज़ा बनाने के लिए ठीक नहीं है। अदरवाइज़ मैंने बताया बहुत ही शुभ है। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पुस्तक
कॉरपोरेट वास्तु ये पढ़ सकते हैं। इसमें हमने 2018 में ये बुक छपी थी, तभी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसमें और ज़्यादा डिटेल में अब हम बता रहे हैं आपको, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है किताब में। और हम ज्योतिष और वास्तु विद्याओं के कोर्सेज करवा रहे हैं पिछले 25 सालों से। बहुत से कोर्सेज हैं, मतलब ज्योतिष है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, फेंग शुई है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब में हम कोर्सेज करवा रहे हैं। और वास्तु को हम नेचुरोपैथी से जोड़ के बता रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ के बता रहे हैं, फेंग शुई से जोड़ कर बता रहे हैं, ज्योतिष से जोड़ कर बता रहे हैं, प्रश्न ज्योतिष से जोड़ कर बता रहे हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे वास्तु की कंसल्टेशन चाहते हैं या ज्योतिष की कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।